नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहुणं। तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंच परमेश्वरी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्थ पट्टाधीश प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की, बात आती है तोते को पकड़ने वाला जो बहेलिया हुआ करता है, वो उसको पकड़ने के लिए क्या टेक्निक यूज़ करता है पता है? एक वैसी डंडी लगा लेता है और भोजन के या किसी के लालच में आके तोता वहाँ आके बैठ जाता है। और वो इस रूप से रखी होती है डंडी के जैसे ही वो तोता वहाँ बैठता है कि वो डंडी घूमती है और वो तोता उल्टा लटक जाता है। और वो उल्टा लटक करके इतना ज़बरदस्त डर जाता है, उसे लगेगा कि अगर मैं ये पकड़ छोड़ दूंगा तो मैं गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा। वो भूल जाता है कि मैं चाहूँ तो एक सेकंड में यूं होके उड़ सकता हूँ, पर वो उल्टा ही लटका रहता है और ऐसे में वो बहेलिया उसे पकड़ के ले जाते हैं। ये प्रसंग हमारे लिए भी, हमारे इस भ्रमण यात्रा का यही पूरा कारण है, डर। और हमने खुद से ही पकड़ के रखा हुआ है, संसार ने हमको नहीं पकड़ के रखा हुआ। बताओ, संसार ने पकड़ के रखा है कि हमने पकड़ के रखा है? अपनी चाह, अपने डर के कारण कि अगर छूट जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, क्या होगा। और ये डर और ये एक पकड़ जिसके कारण हम कर्मों की पकड़ में आ जाते हैं और चारों गतियों में परिभ्रमण चल रहा है। संसार में 4 प्रकार की गतियां या अवस्थाएं होती है, या कहो ड्रेस या एक पर्याय हुआ करती है। और हमने पूरा आचार्य भगवान ने यहाँ पर जो पूरा बताया है, प्रारंभ में पंडित दौलत राम जी ने वीतराग विज्ञान को नमस्कार किया और यहाँ पर कहा कि प्रत्येक जीव को सुख की चाह है, पर कहीं ना कहीं अभी वो पूर्ण सुख नहीं प्राप्त कर पाया है। तो सबसे पहले दुख से परिचय करा रहे कि तुम दुखी हो वो जानो। हमें अच्छा नहीं लग रहा इतना तो पता चल रहा है, पर वो मूल बीमारी भी तो जाननी पड़ेगी कि बीमारी क्या है, और फिर बीमारी के कारण जानने पड़ते हैं तो उपाय अपने आप पता चलते हैं। तो ये संसार दुख स्वरूप है और हम क्या क्या बन के आए हैं, क्या करके आए हैं, ये बताया था। सर्वाधिक दुख, सातिशय दुख कहो निगोद की पर्याय में, एक इंद्रिय में, जहाँ पर हम एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, और वो तो वैसा दुख लगता है, पर वास्तव में देखा जाए तो हमने अभी तक 2 ही काम किए, जन्म करना, मरण करना। जन्म लिया, जितनी आयु थी कैसे भी करके पूरी हुई, मरण हुआ, वापस जन्म हुआ। इसके अलावा क्या बहुत बड़ा काम कर लिया है बताओ? यही काम तो किया है। और उसमें क्या क्या शरीर धारण किए, निगोद से निकले तो पेड़ पत्ते बने, कहीं जल बने, कभी अग्नि बने, कभी वायु बने। उसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ वैसा अवसर मिला तो दुर्लभ त्रस पर्याय मिली, पर उसमें भी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव बने। 2 इंद्रिय में कौन कौन सी इंद्रियां हो जाएंगी? स्पर्शन और रसना। कोई भी 2 इंद्रियां होती ऐसे नहीं, क्रम से ही होता है। एक इंद्रिय होगी मतलब स्पर्शन इंद्रिय होगी, मतलब स्पर्श संबंधी अनुभूति होगी, ठंडा गरम हल्का भारी वैसा। फिर रसना इंद्रिय होगी तो टेस्ट समझ में आएगा उनको। फिर 3 इंद्रिय, चींटी आदि जो होती है ना, चींटी के पास आंखें होती है कि नहीं होती है? तो फिर वो शक्कर के डिब्बे के पास कैसे पहुंच जाती है? जिसके पास जो अंतिम इंद्रिय होती है ना, वो ज़्यादा पावरफुल होती है और वो उसकी संज्ञाओं की पूर्ति के लिए वो उपयोग करता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो घ्राण इंद्रिय तक होती है चींटी आदि के पास।
फिर ये मच्छर, मक्खी, भौरे, उन सबके पास 4 इंद्रियां होती है। मतलब वो जो शरीर होगा, उस शरीर में इतने इंद्रियों से वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, इतने इंद्रियों से अपनी संज्ञाओं की पूर्ति कर सकता है। तो स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, आंखें होती है। फिर 5 इंद्रियों वाले जीव, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चूहा, इस तरह के पशु बने। उसमें कुछ होते हैं जो बिना मन के होते हैं, असंगी या असैनी कहा जाता है। तो कल किसी के प्रश्न थे, तो 1 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक जो भी जीव है, जो भी, वो सभी बिना मन के ही होते हैं। नियम से उनके पास मन नहीं होता है। वो अच्छा बुरा, सही गलत, कोई सोच, कोई निर्णय नहीं कर सकते। बस जो चल रहा है इंद्रियों के माध्यम से, उतना चल रहा है। फिर 5 इंद्रियों में 2 कैटेगरी हो जाती है। पशु में, तिर्यंच में, बाकी सब में नहीं, सिर्फ तिर्यंच में 2 कैटेगरी हो जाती है। तो कुछ असैनी होते हैं, जो पानी में रहने वाले सांप या कुछ तोते वगैरह, हम देख के एकदम पहचान नहीं पाते, पर हमारे सामने जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो प्राय करके सभी मन सहित सैनी पंचेंद्रिय पशु होते हैं। तो इन पशु पर्याय में भी क्या किया, हम देखते हैं ना सबका जीवन, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, क्या करते हैं पूरा दिन? चूहा इधर से उधर दौड़ेगा, इधर से उधर दौड़ेगा, करता क्या है पूरा दिन? क्या करता है? और कब किसी वाहन के नीचे आ जाएगा, कब क्या कैसे कट जाएगा, कुछ भरोसा नहीं है। तो ये दुख बताया था तिर्यंच का, आंखों देखा दुख है हमारा। और इसलिए यहाँ पर दौलत राम जी कह रहे हैं, उससे आगे बढ़ते हैं अपन 8 नंबर का। वध बंधन आदिक दुख गने, कोटि जीव ते जात न बने। वध बंधन, मार पीट का, बंधन का, ये सब जो दुख है, कैसा दुख है? कोटि जीव ते, कोटि यानी करोड़, करोड़ों जीव से भी आप उस दुख का वर्णन नहीं कर सकते। यहाँ कितना लिखूं मैं, या क्या क्या बताऊं आपको? करोड़ों जीव से भी जिस दुख का वर्णन नहीं हो सकता, ऐसा तिर्यंच गति का ये दुख। और तिर्यंच गति में अब वहां तो हिंसा ही हिंसा की है ना, इस पशु को खाएंगे, उस पशु को खाएंगे, ये छिपकली दिखती है, पूरा दिन क्या करती है? जीवों को ढूंढेगी, खाएगी। शेर क्या करता है पूरा दिन? है ना, दूसरे पशुओं की हिंसा, अपना भोजन बनाया। अब दूसरों की हिंसा की, दूसरों को दुख दिया, तो खुद के लिए क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा ना। तो ये जो अति दुख की पर्याय फिर मिलती है आगे। अब नरक गति का पूरा वर्णन आ रहा है, जो कल शॉर्ट में हमने बताया था, आज हम इनकी भाषा में समझते हैं। अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर श्वभ्र सागर में पर्यो। अति संक्लेश, अब उस समय एक्सीडेंट में मरण हुआ या कत्ल खाने में मरण हुआ, जिस भी समय पशु का मरण हुआ होगा, किसी के द्वारा खाया गया, इसी रूप में होगा ना मरण। तो ऐसे मृत्यु के समय कैसे परिणाम होंगे? कोई मरना चाहता है? कोई भी जीव मरना चाहता है? हमें लगता है वो इतनी दुख की पर्याय में है, वो दुख की पर्याय में, पर फिर भी वो मरना नहीं चाहता। एक चींटा भी होगा ना, वो भी मरना नहीं चाहता है। तो अब उसके सामने मृत्यु है और वो मर रहा है, तब कैसे परिणाम होंगे? कितने डर के, दुख के, संक्लेश के। इसलिए यहां लिखा है कि अति संक्लेश भाव से जब मरण करता है पशु, तो फिर कहां जाकर के पर्यो यानी गिरता है। कहां गिरता है? घोर श्वभ्र सागर में पड़ो, यानी नरक में जाकर के सीधा वो गिरता है। नरक में उल्टा जन्म होता है। वहां जो जन्म होता है, वो जो स्थान होता है, वो जैसे सब त्रिशूल वगैरह और सब तरह के वैसे जो धनुष, त्रिशूल, सब वैसे चीजें, ऐसे नोक वाली सब चीजें वैसी खड़ी रखी होती है। मतलब भाले और जो भी नोकीली चीजें सब पूरी तलवार और ऐसी चीजें रखी होती है, और उल्टा पूरा उस पे ऐसे जन्म होता है। गेंद की तरह गिरते हैं और उतनी डबल इंटेंसिटी से उछलते हैं। जितना ऊपर जाएंगे और गिरेंगे तो
और तेज लगेगी, और उछलते और गिरते। जन्म के समय ऐसा दुख होता है, कहाँ पर? नरक में। नरक के घर जो होते हैं उन्हें बिल कहा जाता है, और बहुत बड़े बड़े बिल होते हैं। पूरा जीवन वहाँ घूमते रहो, पर वहाँ ऐसे कोई घूमने के वैसे स्थान नहीं है। भले जगह बहुत बड़ी बड़ी है, पर जहाँ भी कदम रखते क्या होता है? कहते हैं तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिछु सहस डसे नहीं तिसो। तहाँ की भूमि, वहां की भूमि क्या कह रहे हैं? परसत यानी स्पर्श करने से दुख इसो, कैसा दुख होता है? बिच्छू सहस, सहस यानी हजार, हजार हजार बिच्छू के डस, उनका जो वो डस लेते हैं, नहीं तीसो, तो भी उससे भी ज्यादा, मतलब 1,000 बिच्छू डसे उससे भी अधिक वेदना होती है। कब? जब भूमि को स्पर्श करते। हवा में तो नहीं रह सकते, भूमि को तो स्पर्श करना ही पड़ेगा। जब जब भूमि स्पर्श करेंगे तब तक इतना अधिक दुख होता है। ये दुख की कथा हम सुन रहे हैं, ये किसी और की कथा नहीं है, ये हमारी अपनी कथा चल रही है। हम इतना दुख उठा करके आए हैं। अब एक एक परिणाम पर बड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। परिणाम एक पल का होता है, कुछ क्षण का होता है, और भुगतना इतने लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। यहाँ कितना दुख है। और तहाँ राध श्रोणित वाहिनी, कृमिकल कलित देह दाहिनी। वहां की जो राध श्रोणित, वाहिनी मतलब नदी, वाहिनी मतलब वो कैसी नदी है? कृमिकल, कीड़ों से भरी हुई। राध श्रोणित यानी रक्त और पीव से। कैसी नदी है? पानी की शीतल नदी नहीं है, खून से भरी हुई, पीव से भरी हुई और कीड़ों से भरी हुई। कलित देह दाहिनी, वैसे तो नदी में शीतलता मिलती है, चैन अच्छा लगता है शरीर को, पर यहाँ की नदी कैसी है? अगर उसमें हाथ पैर रखो, डुबकी लगाओ तो देह दाहिनी, देह को दाहा देने वाली, दुख देने वाली, तपन देने वाली, ऐसी नदी है यहाँ पर। और नारकी जीव, नारकी, अब नरक है कि नहीं ऐसा प्रश्न हमें उठता है, पर इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। आचार्यों ने कहा है, और अधोलोक जैसी कोई चीज है, और वहां अधोलोक में वैसी व्यवस्था है, और वहां जो जीव रहते हैं उन्हें नारकी कहते हैं। क्या कहते हैं? नरक गति के जीवों को क्या कहते हैं? नारकी। नारकी मतलब नारति, रति यानी प्रेम भाव, जिसमें एक दूसरों के प्रति बिल्कुल भी प्रेम भाव नहीं होता है, सिर्फ नफरत, नफरत और नफरत, द्वेष भाव होता है। यहाँ खुद को ही टटोल लो, वैसे संस्कार अगर है, किसी को भी देख के मुंह चढ़ता है, मुंह बिगड़ता है, द्वेष भाव आता है, तो ये नारकी के परिणाम है। फिर वहां जाते देर नहीं लगती, वहां इतना ज्यादा दुख है, और ये जो नारकी होते हैं ना, वही वैसा भेष बना देते। वहां कोई एक इंद्रिय वाली नदी नहीं है, पानी नहीं है, वहां एक इंद्रिय वाले पेड़ पौधे नहीं है। वो नारकी बदला लेने के लिए खुद वैसा विक्रिया से वैसा वेश बना देते हैं कि जैसे पेड़ हो, तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ वहां जाके मैं शांति से बैठूं, और जैसे ही जाके बैठेगा यूं ऐसी धार वाले पत्ते होते हैं कि वो जैसे ही पड़ते हैं कि पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं शरीर के। नरक में इतना अधिक दुख है, पर वहां पर कोई भी आत्महत्या नहीं कर सकता है। यहां तो बहुत दुख हो तो सोच लेते हैं ना कि आत्महत्या करेंगे तो इस दुखों से छूट जाएंगे। एक तो जीव तो वही का वही है, वो दुखों से छूटता नहीं है, पर वहां ये वाला ऑप्शन ही नहीं है कि वो वैसा कुछ कर सके। पूरी आयु जितनी लेके गया है, एक एक क्षण पूरा दुख भोगतना ही पड़ता है, पूरी आयु वहां पूरी करनी ही पड़ती है। वहां आयु के पहले मृत्यु हो जाए, अकाल मृत्यु हो जाए, आत्महत्या हो जाए, ये सब चीजें वहां पर नहीं होती है। तो वही वाला दुख बता रहे हैं। सेमर तरु जुत दल असी पत, असी ज्यो देह विधारे तत्,
सेमर तरु वहां के वृक्ष का ये नाम है। और जुत दल वहां के जो पत्ते हैं वो कैसे हैं, असी पत्र जैसे तलवार जैसे वहां के उस वृक्ष के पत्ते हैं। असी जो देह, असी यानी तलवार, और तलवार जैसे देह को विदारे, देह को छिन्न भिन्न कर देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। और वहां शरीर इस टाइप का होता है, अपने जैसा शरीर नहीं होता है, हड्डी मांस वाला औदारिक नहीं होता है। नारकियों का वैक्रियक टाइप शरीर होता है, तो वो छेदन भेदन मतलब वैसे टुकड़े टुकड़े हो भी जाए तुरंत वापस जुड़ जाता है। जैसे पारा होता है ना, पारा के समान ऐसे यूं यूं बिखर जाएगा, तुरंत वापस सिमट जाता है, जुड़ जाता है। तो वैसा शरीर होता है और बहुत ज्यादा कुरूप होता है, बिल्कुल भी सुंदरता नहीं होती है। और वहां पंचेंद्रिय होते हैं, नारकी जितने भी होते हैं पांचों इंद्रियां होती है, पर पांचों इंद्रियों का उपयोग दूसरों को दुख देने में, दूसरों को सताने में ही उसका उपयोग करते। पूरा दिन जो आया इसका बदला कैसे लूं, ये मेरे लिए दुख का कारण है, इसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, पूरे दिन वही 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 परिणाम। वहां शरीर संबंधी भी कोई सुख नहीं है और मन से मानसिक भी कोई सुख नहीं है। वहां किसी प्रकार के सुख का कोई अवसर या निमित्त ही नहीं है। कितनी ठंडी और गर्मी पड़ती है, अभी दिल्ली में कितनी, वहां कहां तक पहुंच गई, टॉक ऑफ द टाउन है इस बार तो, भीषण गर्मी और 52 डिग्रीज और 55 हो गई थी। ओ हो, हम कितनी गर्मी सहन करके आए हैं बताएं। कह रहे हैं मेरू समान लोह गली जाए, ऐसी शीत, कैसी ठंडी और गर्मी। लोहे का गोला, और गोला नहीं पूरा पर्वत, सुमेरु यानी उससे बड़ा पर्वत नहीं है दुनिया में, 1,00,000 योजन इतना बड़ा, उतना बड़ा अगर लोहे का कोई पर्वत हो तो वो भी गल जाएगा, लोहा भी गल जाए, ऐसा टेम्परेचर होता है वहां पर जबरदस्त। वहां कोई मतलब कोई थर्मोमीटर, कोई चीज नापने वाली तो कोई सिस्टम, कोई मशीन काम ही नहीं करेगी वहां पर, वो मशीन खुद ही गल जाएगी। ऐसी जबरदस्त ठंडी गर्मी, और हमें लगता होगा हमने कैसे सहन किया होगा, पर सहन करना ही पड़ेगा, ऑप्शन क्या है, कहाँ भागोगे। वहां ना कोई छांव है, ना कोई ऐसे बचने का उपाय है। बचने के लिए जहां जाओगे वहां और दुख ही दुख के कारण मिलेंगे। बस भागते रहेंगे कि अब सुख मिल जाए, अब शांति मिल जाए, यहाँ अच्छा हो जाएगा, वहां अच्छा हो जाएगा। इतना बड़ा एरिया है कि घूमते तो रहेंगे पर मिल नहीं पाता है चैन। जहां कुछ नरकों में गर्मी ही गर्मी होती है, वहां ऐसे मौसम चेंज नहीं होता है। ऊपर के जो कुछ नरक है वहां गर्मी तो फिर ऑल टाइम गर्मी रहेगी, और कुछ नरक ऐसे हैं जहाँ ठंडी होगी तो ऑल टाइम ठंडी ही होगी। अंधेरा होगा, अंधेरे से डर लगता है, वहां कोई लाइट वाइट नहीं होती है, ऐसा तो अंधेरा और ऐसा तो ठंडी गर्मी। और कोई अगर मिल गया तो वो तुम्हें और यूं काट रहा है, यूं सता रहा है, चिल्ला रहा है, मार रहा है, कूट रहा है। बड़े बड़े ऐसे तेल के कुंड वगैरह होते हैं, उसमें भी डाल के वैसे जला देते हैं। तो यहाँ वही बात कह रहे हैं, तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे। और सोने पे सुहागा कहते हैं ना, वैसी वाली बात है कि ऐसे दुख इतना है, तिल तिल करे देह के खंड, देह के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और इसमें और मजे लेने के लिए असुर कुमार देव आते हैं। पहले नरक में कुछ वैसे स्थान है जहां पर देवता रहते हैं, उसमें से एक असुर कुमार, नाम ही है असुर, सुर यानी देव, असुर यानी एक कुदेव टाइप के, जिनका काम ही क्या है, लड़ाना भिड़ाना। अब वो आकर के और कहेंगे, देख उसने तो तेरे साथ ऐसा किया था, अब तू उसको छोड़ना नहीं। यहाँ भी होते हैं ना ऐसे थोड़े थोड़े कुछ लोग जिनको यही काम में बड़ा मजा आता है, कैसे इसको मैं इसको जाके कुछ कहेंगे और इसको जाके, और फिर आपस में भिड़ाने का काम।
यहाँ जो करते हैं आगे वैसी ही पर्याय मिलती है। हमें लगता है हम यही क्यों बने, मुझे ऐसा ही क्यों मिला, हमने ही चाहा है, हमने ही सोचा है। क्योंकि यहाँ कोई ऐसा है नहीं ना, कोई डिसाइड करने वाला कि इसको मैं ये बना दूं, इसको मैं ये बना दूं। ऐसा कोई कंट्रोल करने वाला, बनाने वाला है ही नहीं। ये तो पूरा स्वसंचालित लोक है, और जो जैसा सोचता है, जैसा मांगता है, जैसा करता है, वैसा वैसा आगे मिलता जाता है। तो असुर कुमार देव और आकर के आपस में भिड़ाने का काम करते हैं। और भूख प्यास कैसी लगती है, रात का भोजन छूटता नहीं है कि इतनी देर भूखे कैसे रहेंगे, रात को काम करना पड़ता है, लेट आते हैं। जैन ग्रंथों में ही नहीं, आप हिंदू आदि के जो मनुस्मृति आदि ये सब ग्रंथ भी उठाओगे ना, उसमें भी नरक के 4 कारण बताए हैं, 4 द्वार बताए हैं। उसमें सबसे पहला कारण रात्रि भोजन बताया है। रात्रि भोजन, फिर पर स्त्री का सेवन, अचार आदि ऐसा अभक्ष का सेवन, ऐसे सब कारण बताए हैं। सबसे पहला कारण उपकार है भगवान महावीर का, जिन शासन का, कि हमारे लिए ये ज्ञान दिया है कि रात में भोजन मत करो। बेसिक सबसे प्राइमरी जो कर्तव्य है श्रावक के, उसमें रख दिया है। कितना उपकार किया है, कितने बड़े पापों से और दुखों से बचा लिया है। और अगर ज्ञान होकर भी हम पालन नहीं कर पाए, श्रद्धा नहीं कर पाए, तो फिर और कुछ नहीं, ये जो मिला है आगे मिलना, बाकी संसार का दुख तो है ही, वो तो करके आए हैं, आगे और रेडी रहो कि आगे और सब ये पर पढ़ते हैं ना कि अभी तो थोड़ी देर खाने के लिए अगर हम ये कर रहे हैं, पर वहां फिर ऐसी भूख लगेगी, ऐसी प्यास लगेगी, कहते हैं मटके भर भर के पानी मिल जाए, ऐसी प्यास लगती है। अब आप लोगों को तो प्यास की वेदना ही खैर इतनी नहीं हो पाती होगी, क्योंकि जब चाहा गुटक लिया, कहीं नहीं तो बिस्लेरी तो मिल ही जाती है। अब प्यास वाली वो वेदना ही नहीं होती। पर कभी अगर अवसर आया हो और प्यास की वेदना होगी हो, तो ऐसा लगता है इतना सारा पानी पी लूंगा। लगता है, पर मिलता कितना है। सिंधु नीर ते प्यास न जा, तो पण एक न बूंद लहा। कितना, एक बूंद भी नहीं मिलती है। सिंधु सागर भर के पानी पी लूं, ऐसी प्यास की वेदना होती है। चलो आज मिलेगा, 10 दिन नहीं मिलेगा, फिर एक आध बार मिलेगा। 10,000 वर्ष आयु तो मिनिमम है नरकों में, मिनिमम। फिर तो असंख्यात वर्ष, अनकाउंटेबल ईयर्स। पर ये आत्मा बिना खाए पिए भी रही है इतने सालों तक। मतलब भोजन कौन करता है? शरीर करता है कि आत्मा करती? भोजन कौन करता है? शरीर करता है कि आत्मा करता है? बताओ। शरीर करता है, तो मुर्दा भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, सब करेंगे। बताओ। आत्मा भी, अकेली आत्मा भी नहीं करती है, क्योंकि होता तो सिद्धों को भी होता। आत्मा और शरीर का संयोग है। आत्मा की अपनी इच्छा है ना, भूख प्यास जैसी चीज वास्तव में इतनी होती नहीं है। ये अपनी खुद की मन की भूख है, मन की प्यास है, खुद की अपनी इच्छाएं हैं, और फिर वैसा वेदनीय कर्म का उदय भी। दोनों चीजें इकट्ठा होके, पर जब दोनों का मेल है तो इच्छा आत्मा करती है और शरीर के माध्यम से पूर्ति कराना चाहती है। उपास करते हैं अपन, तो उपास में भी तो पूरा दिन बिल्कुल पानी नहीं पिएंगे, कुछ भी नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो फिर यहाँ भी तो कुछ नहीं ले रहे, तो नरकों में तो 10,000 वर्ष के उपवास का फल मिलना चाहिए। एक बूंद नहीं पानी पी रहे हो आप और कुछ भी नहीं खा रहे हो, तो इतने उपवास का फल नहीं मिलना चाहिए? कुछ खाना पीना नहीं, इतना ही उपवास है क्या? समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? वहां हमारे पास सब चीजें हैं, पर हमने अपने स्वेच्छा से
खुद से त्याग किया है, संकल्प किया है, इच्छा नहीं है। इच्छा निरोध तप, हमने इच्छा का निरोध करके तप किया है, तब जाकर के वो उपास कहलाता। यहाँ तो कुत्ते भी पूरा दिन घूमे, नहीं मिले भोजन, तो वो कोई उसका उनोदर थोड़ी हो जाएगा। यहाँ पूरे टाइम नरकों में कुछ नहीं मिलता है, वो उपास की गिनती में नहीं आता है, क्योंकि वहाँ इच्छा जीवित है। मुझे पानी मिले, मुझे पानी मिले, मुझे भोजन मिले, ये निरंतर ये तीव्र वेदना होती है, इच्छा होती है। इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं मिलके, पर इतना समझ में आता है कि कुछ नहीं मिला तो भी शरीर बरकरार रहा, तो भी मैं जीवित रहा, मतलब खाऊंगा तो ही जीऊंगा। ये भ्रम है। आत्मा अपनी आयु से और अपने जीवत्व शक्ति से जिंदा रहती है, सिर्फ खाने पीने से नहीं रहती है ना। तो यहाँ पर भूख प्यास की वेदना, ठंडी गर्मी की वेदना, आपस में लड़ाई की वेदना, वेदना ही वेदना तो है हर तरह से। कितना अनाज बता रहे हैं यहाँ पर, 3 लोक को नाज जो खाए, 3 लोक भर के अनाज खा लूं ऐसी भूख लगती है, पर फिर भी एक कण भी नहीं मिलता है। जब जब परिणाम बिगड़े, जब जब अभक्ष सामने आए और तब खाने का मन करे कि कैसे चलेगा, तब ये पंक्तियां अपने आप में दोहरा लिया करो कि हे आत्मन, तू वर्षों वर्षों तक बिना खाए पिए रहा है, अभी कुछ घंटों तक ये अभक्ष मुंह में नहीं डालेगा तो उस वेदना से बच जाएगा। अभी थोड़े क्षण के लिए तू कुछ भी अपने मुंह में डाल रहा है, फिर तैयार रहना कि इतना इतना दुख भुगतना पड़ेगा, वापस जाना है उधर। वहां से आए हैं ना, हम भी आए हैं, आप भी आए हैं, सब वहीं से आए हैं, कोई भी बाकी नहीं रहा है। कोई भी हमें लगेगा नहीं नहीं हम तो नहीं आए, हमें तो याद नहीं, याद नहीं है, इसलिए याद करा रहे, एक प्रकार से जाति स्मरण ही करा रहे। आप अपने आप को ख्याल करो, कल्पना करो, इमेजिन करो, हाँ मैं यहाँ ऐसे जाके आया हूं और ऐसा दुख भोगा है, अब मुझे और तो कुछ मोक्ष की यात्रा और मोक्ष जब मिलेगा तब मिलेगा, पर एटलीस्ट इतना पक्का कर लेंगे कि नरकों के दुख से तो मैं तुझे बचा लूंगा। अपनी आत्मा को इतना प्रॉमिस कर सकते कि नहीं कर सकते? हे आत्मन, खुद से ही कहना है, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, तूने अभी तक बहुत दुख उठाया है, पर आई प्रॉमिस कि मैं ऐसा अब कुछ नहीं करूंगा जब जिसके तुझे ये दुख अब देखना पड़े। हम अपने बच्चों के लिए कहते हैं ना, हमने तो बहुत दुख उठाए, पर तुझे दुख नहीं उठाना पड़े। अपने आप से कह लो, खुद से कह लो कि अब हे आत्मन, तुझे ये दुख नहीं उठाना पड़े। अति पाप, अति परिग्रह जोड़ने, अति हिंसा, इसी प्रकार के जो बहुत ज्यादा पाप होते हैं वही कारण बनते हैं। सीधा सा गणित है, जितना जितना दूसरों के लिए दुख का कारण बनोगे, उतना उतना अपने लिए ये वाला दुख निमंत्रित करेंगे। लगेगा कि वेंटिलेटर में है, वो लाश तो वेंटिलेटर में है, पर वो आत्मा कहाँ नीचे जाकर के पड़ी होगी, कहाँ उसका वेलकम हो रहा होगा जबरदस्त, वो पता नहीं चलेगा। वेंटिलेटर पे नहीं जाना है, नमोकार के साथ संस्तर पर इस पर्याय का अंत करना है, तब जाकर के कल्याण हो पाएगा। एसी रूम में, बढ़िया हॉस्पिटल में, बढ़िया वेंटिलेटर पे है और वो तो पैसा लूट रहे हैं परिवार से, पर ये आत्मा कहाँ जाकर के दुख भोग रही है पता नहीं चलेगा। इसलिए इन दुखों से बचाना है अपने आप को। और आगे जो हम अभी हैं उस मनुष्य की बात कर रहे हैं कि नरक से निकल करके कभी कोई ऐसा संयोग बना कि तुम मनुष्य बने। ये दुख बहु सागर सो सही, कर्म जोग ते नर गति लहे। बहुत सागरों पर्यंत नरक गति का दुख भोगा और कर्म का कोई संयोग बना, ऐसा योग बना कि नर गति, मानव गति मिली। मनुष्य पर्याय में सबसे स्टार्टिंग से दुख कहाँ से शुरू होता है? गर्भ से, क्योंकि मनुष्य का जन्म गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में।
कितनी सी रूम में रहना पड़ता है, उसमें कितनी सी रूम मिलती है, क्यों? और ऐसा अंधकार और लहू और ऐसी गंदगी के बीच में कैसे सिकुड़ के रहना पड़ता है इतनी गंदगी में, और ऐसे और वहां तो दुख है ही है, उस गर्भ से निकलने का जो दुख होता है माँ को भी और बच्चे को भी भयंकर दुख होता है। कहते हैं देवता जब मरण को प्राप्त होने वाले होते हैं तो उनको 6 महीने पहले पता चल जाता है कि मैं अब मरने वाला हूं, तो उनको थोड़ा ये भी ध्यान आ जाता है कि अब कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ऑप्शंस क्या क्या है। तो जब मनुष्य का विचार आता है तो वो इस दुख से ही डर जाते हैं, नहीं 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 नहीं, अब मैं गर्भ में नहीं जाना है, ये दुख इतना, तो उस कारण वो ऐसा सोच लेते नहीं मैं मनुष्य, तो अब वो नहीं समझ पाते कि मनुष्य से कल्याण भी कर सकते हैं। पर हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि देव उस दुख से कितना घबरा जाते हैं, मतलब वो दुख कैसा होता होगा। फिर भले वो एक इंद्रिय पर्याय में चले जाते हैं, क्योंकि देव से देव नहीं बन सकते, देव से नरक नहीं जा सकते, तो 2 ही ऑप्शन है, या तो मनुष्य बनो या तिर्यंश बनो। तो मनुष्य का ऑप्शन कैंसिल करेंगे तो तिर्यंश का दुख उठाना पड़ता है, दुख का अंत नहीं हुआ, पर मनुष्य पर्याय में गर्भ का दुख, गर्भ से निकलने का दुख बहुत जबरदस्त होता है। उसके बाद 3 अवस्थाएं हैं मनुष्य जीवन की, बालपन, यौवन और बुढ़ापा। अब आज के समय में तो बुढ़ापा भी कितने लोग देख पाते हैं, वो भी एक प्रश्न है। बहुत पूरी आयु जी कितने लोग पाते, बहुत कम लोग पूरी आयु जी पाते। इतना तनाव और ऐसा जीवन शैली आज की बन गई है, 1 सेकंड लगता है हार्ट अटैक आया, ये देह छूटा, कहाँ आत्मा चला गया, कुछ पता नहीं लगता है, 1 सेकंड। 3 अवस्थाएं हैं मनुष्य पर्याय की, और एक तरह से देखा जाए तो जन्म से हमें 3 चीजें मिली। एक है समय, दूसरा समझ, और तीसरा शक्ति। कौन कौन सी चीज बताई? समय, समझ और शक्ति। ठीक है, अब बचपन की बात करें। बचपन में समय तो रहता है, समय होता है ना, शक्ति भी होती है, पर समझ, मेरे लिए अच्छा क्या बुरा क्या नहीं समझ पाते। 2 चीजें हैं पर समझ नहीं है। यौवन में जाओ, समझ थोड़ी थोड़ी आ गई है, शक्ति भी भरपूर रहती है, पर बहुत बिजी है, बहुत ज्यादा बिजी, समय नहीं है। अब नौकरी, फिर छोकरी, फिर छोरे, फिर कहाँ समय मिलेगा, है ना। फिर बुढ़ापे में समय तो है, समझ भी है, पर शक्ति नहीं है। अब इन तीनों में वो जो एक एक कमी है वो जोड़ दिया जाए ना, बचपन में थोड़ा सा ज्ञान दिया जाए, और जब यौवन है तब थोड़ा सा समय अपने कल्याण के लिए, धर्म ध्यान के लिए दिया जाए, तो फिर बुढ़ापा आता ही नहीं, फिर बुढ़ापा नहीं आएगा। ऐसा रुलाने वाला, दुखी करने वाला, अर्ध मृतक समझो कहते हैं ना, अधमरे जैसा 2 जनों को पकड़ना पड़ रहा है, मरेंगे तो 4 पकड़ेंगे, मरेंगे तब 4 जने पकड़ेंगे, अर्ध मृतक मतलब 2 जनों को पकड़ के चलाना पड़ रहा है। ऐसी वाली अवस्था नहीं आएगी। अगर जीत यौवन में धर्म ध्यान कर लिया ना, तो ऐसी वाली अवस्था नहीं आती है, फिर तो पिछी कमंडल हाथ में आते हैं और अच्छे से कल्याण कर पाते हैं। तो ये जो समझ, शक्ति और समय का सही संतुलन बनाते हुए, बैलेंस बनाते हुए, हम अब जिस अवस्था में बचपन या यौवन या आगे के पड़ाव में हैं, अब उसका सदुपयोग करने की ज़रूरत है। अगर समझ नहीं है, कितने सारे मनुष्य हैं पर अंधी दौड़ में लगे हुए हैं, चाहे गरीब होंगे तो वो दुखी हैं, अमीर होंगे तो मनुष्य पर्याय मिल गई मतलब सुख का सर्टिफिकेट नहीं मिल गया। मनुष्य पर्याय के भी अपने दुख हैं, कोई तन से दुखी होगा, कोई
मन से दुखी होगा। किसी के पास स्वस्थ शरीर है, कुछ ना कुछ वैसा विकल्प होगा, कोई टेंशन होगा, किसी प्रकार की कमी होगी, कोई धन से दुखी होगा, कोई परिवार से होगा, किसी ना किसी प्रकार का अभाव रहता ही रहता है, किसी ना किसी प्रकार का दुख तो रहता ही रहता है। पूरा सुख किसी को भी मनुष्य पर्याय में जब तक समझ नहीं आई, जब तक सम्यक्त नहीं हुआ है, जब तक मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हुआ है, जब तक ये भ्रमण चल रहा है, ये भ्रमण के अंतर्गत जब ये स्टेशन मिला तो इस स्टेशन में भी, इस पड़ाव में भी सुख नहीं मिला है। ये बात अब मनुष्य गति की बता रहे हैं यहाँ पर। जननी उदर बस्यो नव मास, अंग सकुचते पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए गो, तिनको जननी माँ के उदर में, गर्भ में जो 9 माह तक रहना पड़ता है, अंग सकुड़ के जिस रूप से रहते हैं वो बहुत दुखदाई होता है। निकसत, वहां से निकलने पर जो दुख पाए हैं, जो घोर दुख पाए हैं, तिनको आवत, तिनको कहत ना आवत, और मतलब उनके कहने का कोई छोर ही नहीं है। आप उसको अपने जीभ से बखान नहीं कर सकते, इतना जबरदस्त, वो तो अनुभव ही कर सकते, आप बता नहीं सकते, उतना जबरदस्त दुख होता है। फिर बाद में क्यों दुखी है? बालपने में ज्ञान न, तरुण समय अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। बालपने में दुख है अज्ञानता का, समझ नहीं है। बच्चा कुछ भी होता है तो रोता रहता है। अब हम समझ ही नहीं पाते कि पेट में दुख रहा है, कि सिर दुख रहा है, कि भूख लगी है, कि क्या हो रहा है, रोता रहता है ना। समझ नहीं है, वो व्यक्त कैसे करे अपनी बातों को, कैसे बताए, तो उस अज्ञान का दुख है बालपने में। तरुण समय में तरुणी रत रहो, अब वो उसके पीछे पूरा समय दे रहे हैं, पर वो लगता है बैंड बाजे के साथ आते तो हैं लेकर के, पर फिर क्या हो जाता है, इसलिए हस्बैंड कहते हैं ना, हंसना बंद हो जाता है ऐसा। देखो ये तो आप लोगों के अपने अनुभव है, पर इतना तो समझ में आता है कि उस समय जितना ऐसा जुनून, ऐसा वो चढ़ा हुआ था ना, जब तक नहीं हो रही थी तो अभी तक नहीं हो रही है, अभी तक नहीं हो रही है, ऐसी मिलनी चाहिए, वैसा मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उस समय तो लगता था ये हो गया तो बस, और कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं हो रही है? अब नहीं लगता कि नहीं हुई होती तो ज्यादा अच्छा था, तब वो लगता है कि होगा तब। अभी कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा दुख है, अगर समझदार है और एक सुलझा हुआ श्रावक श्राविका का जीवन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर सामान्य रूप से अगर एक जनमानस का देखा जाए, मनुष्य पर्याय का देखा जाए, तो जिस पागलपन के साथ इन सब के पीछे दौड़ रहा है, कर सब रहा है, पर वो सुख शांति तृप्ति ये सब नहीं होता है। कितना ही दूसरों के लिए करते रहो, पर फिर भी वो खुश नहीं रह पाते सब, है ना? ऐसा लगता है ना, पूरी जिंदगी तो उनके लिए, उसमें स्पेशली श्राविका वर्ग के लिए ज्यादा रहता है कि बच्चे भी, बड़े भी, परिवार भी, पूरा जीवन तो उनके लिए ही तो दे दिया, मैं तो अपने लिए कुछ सोचती नहीं, कुछ कर ही नहीं पाती, पर फिर भी सब खुश नहीं रह पाते। लगता है ना? लगता है कि नहीं? क्यों नहीं रह पाते बताओ, बता सकते हैं? हम अपनी तरफ से तो वैसे कोई कमी नहीं रखने, हम अपना बेस्ट देने का प्रयास करते, पर फिर भी एक असंतोष है, उम्मीदें ज्यादा हैं। और सबसे पहली बात, हम खुशी खुशी नहीं कर रहे हैं, खुशी के लिए कर रहे हैं, खुशी देने के लिए कर रहे हैं, पर खुद खुशी खुशी, पहले खुद खुश होना पड़ता है, पहले खुद आनंदित होना पड़ता है, तब जाकर के वो एनर्जी है वो स्वतः जाती है, कुछ करना नहीं पड़ता है उसके लिए।
तो पहले खुद आनंदित रहना जीवन सीखे, और ये धर्म सिखाता है। धर्म ये शक्ति देता है, धर्म ये समझ देता है, धर्म वो राह देता है। धर्म मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स आएगी ही नहीं, धर्म मतलब मेरे कर्म उदय से जो कुछ भी परिस्थिति आएगी मैं उसका सहजता से सामना करके पार कर सकूं, मैं सहज रह सकूं, आनंदित रह सकूं, तो फिर अपने कर्तव्यों को और अच्छे से कर सकते हो। और ये समझ नहीं है तब तक कितना ही बड़ा परिवार हो, परिवार यानी चारों तरफ से वार, परि का अर्थ यही होता है ना, चारों तरफ से, और चारों तरफ से जहां वार होता है वो वही परिवार कहलाता है। और फिर उसमें भी अंत समय तक अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, ये हो जाए, अभी बड़ी उम्र में भी कह दो अब तो सब कर्तव्य हो गए, अब तो निकलो, नहीं नहीं, अभी तो पोते की शादी, पोती का ये तो नहीं छूट पाता है, और ये मोह ही हमारे लिए दुख का कारण बनता है। और फिर अर्धमृतक बुढ़ापे का तो दुख, पराधीनता का दुख, अभी तक तो मैं यूं दौड़ के सब कर लेती थी, यूं कर लेती थी, अब मुझे एक एक चीज के लिए बोलना पड़ता है, तरसना पड़ता है, कहना पड़ता है। ये जो दुख होता है ना, पराधीनता का दुख, जबरदस्त दुख होता है। और कैसे लखे रूप आपनो, अपना स्वरूप नहीं पहचाना है, तब तक मनुष्य पर्याय में की सभी अवस्थाओं में दुख ही दुख है। अभी तक कहीं भी सुख नजर आया? अभी तक कितनी पर्याय हो गई, कितनी गति हो गई? सबसे पहले तिर्यंच से शुरू किया, फिर कौन सी यात्रा की? अपन वो पूरा बनाते ना, हम यहाँ गए थे, फिर यहाँ से यहाँ गए थे, फिर यहाँ ये देखा था, ऐसा ऐसा किया था, फिर यहाँ से यहाँ गए थे, है ना? स्टेटस में और क्या स्टोरी डालते हैं ना, आप लोग क्या करते, घूम के आके स्टोरी डालते हैं ना। अब हमने तो नहीं देखा पर सुना है कि ऐसा सब करते हैं। अब आजकल तो खूब ही फैशन, तुरंत स्टेटस बदलेगा, कहीं थोड़ा सा जाके आए तो सबको, दुनिया को 1 मिनट में पता चल जाता है ना। ये भी स्टोरी चल रही है। वहाँ सिनेमा घर में तो देख के आते हैं ना, वो तो रील देखते हैं, ये रियल लाइफ स्टोरी चल रही है, अपनी खुद की कथा चल रही, ये और कोई नहीं बता सकता है। करोड़ों रुपए खर्च करके भी ये फिल्म, ये स्टोरी कोई नहीं बता सकता है। आचार्यों का उपकार है, क्योंकि दिख नहीं रहा है ये, पर हाँ तुम ऐसा करके आए हो, तुमने ये दुख देखा है, ये हमारे लिए बता रहे। और सिनेमा के पर्दे में वो पूरे स्क्रीन पे सब चीज़ कैसे दिखाई देती है, सब बंद होता है ना, खिड़की दरवाजे पूरा, और अंधेरा है ना। तब क्यों ऐसा कर देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं बताओ? ताकि स्क्रीन पर जो है वो क्लियर दिखाई दे, है ना। ऐसे ही अब बस हम बाहर का चित्र देखते आए। आचार्य भगवान कहते हैं ये इंद्रियों के खिड़की दरवाजे, है ना, मन का शोर, लाइट, ये बाहर की चकाचौंध सब तरफ से बंद करो, और फिर ओम अरहम नमः करो, तो अपना स्वरूप दिखता है, अपना चित्र दिखता है। इस चित्र पर अपनी पहचान होती। अभी तक अपने आप को नहीं पहचाना है, इसीलिए सिर्फ बाहर की दुनिया ही देखी है और दुख उठाया है। तो मनुष्य में भी सुख नहीं मिला, नरक में और तिर्यंच में तो नहीं ही है, पर इस भ्रमण में मनुष्य भी सुखी नहीं हुआ। और अब कौन सी बाकी रही? देव गति, अंतिम गति यहाँ पर बता रहे हैं। सबको लगता है कि देव तो बन गए तो मजे ही मजे हैं, यहाँ सब तरह का दुख है ना। देवताओं को तो कोई दुख होगा ही नहीं, होता है? देवताओं को दुख होता है कि नहीं होता है? देवता होते हैं कि नहीं होते हैं, पहले ये बताओ। दिखते तो है नहीं, होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, ठीक है, चलो पक्का। कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं? ऊपर के फ्लोर में? कहाँ ऊपर? ऊर्ध्वलोक में। अच्छा, और कहाँ? बस ऊर्ध्वलोक में ही रहते हैं। देखो इसमें सिर्फ ड्रेस बदल जाती है, बाकी हमारे आसपास भी कहीं हो तो पता नहीं चलता। मध्य लोक में भी रहते हैं, कुछ होते हैं जो भवनों में रहते हैं, उनको भवनवासी कहते हैं, उनके अपने अपने भवन होते हैं, उसी में मंदिर भी होते हैं। फिर कुछ होते हैं जो कहीं भी घर बना लेते हैं,
किसी भी खाली स्थान में, कोई भी खाली मकान, पेड़, मतलब आइलैंड, कहीं भी, तो वो व्यंतर देव कहलाते हैं। और कुछ होते हैं जो ये सूर्य, चंद्र, तारे, ये सब जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब भी विमान है। ये जो दिख रहे हैं ये क्या है? विमान है। और उस विमान के अंदर भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत दूर है इसलिए हमें इतने इतने दिखते हैं, बाकी वो बड़े होते हैं और उसके अंदर भी बहुत सारे देव रहते हैं, वो ज्योतिष देव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो 3 प्रकार के देव तो मध्य लोक में ही हो गए, खाली एक ही होते हैं वैमानिक, जो ऊपर स्वर्गों में विमान होते हैं, तो विमान में रहते हैं इसलिए वो वैमानिक कहलाते हैं। तो वो सुपर क्वालिटी के देव हैं थोड़े से, और बाकी ये जो 3 है वो नॉर्मल कैटेगरी है। तो जो ये मिथ्यात्व के साथ या जब तक अपने स्वरूप को नहीं पहचाना, तो देवगति तो पा ली, और मनुष्य से भी देव बनना ज़्यादा आसान है। उसमें इतनी सारी वैरायटी होती है कि वो ड्रेस मिल जाता है, उसमें कोई इतनी कठिन बात नहीं है। पर वो कैसे वाले देव बनते हैं? कम क्वालिटी वाले, जिनको भवंतरिक कहते हैं, भवनवासी, व्यंतर या ज्योतिषी, वैसे वाले बनते हैं। तो अब उनसे बड़े बड़े वाले देव भी तो होते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते? तो अब उनको देख देख के क्या होगा? झुप्पड़पट्टी वाले कैसे होते हैं? बड़े बड़े लोगों को देख के मैं भी ऐसा बनूं, मैं भी वैसा बनूं। तो देव में भी वैसा ही समझ लो, झुप्पड़पट्टी नहीं है, पर उनसे बड़े बड़े टाइप के लोग बहुत है, उनका जो एरिया है, उनके समान जो लोग हैं। तो अब बड़ों को देख करके अलग प्रकार का दुख। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीव को दुखी रहने की आदत पड़ गई। सब चीजें होंगी ना तो भी खोज निकालेगा कहीं से कोई कमी, और फिर किसी के साथ कहने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। अच्छी अच्छी बात तो हम कहते ही कहाँ है कि ये अच्छा है, चलो ऐसा, पता है ऐसा नहीं है, और वो ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, आदत ही ये पड़ी। तो वो उनके जैसे ही एक समान सब मिल जाते हैं, तो वहाँ शरीर का कोई दुख नहीं है। बस इतना एक पॉजिटिव पॉइंट है कि बीमार नहीं पड़ोगे, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, ठंडी नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी, है ना। देह संबंधी, इंद्रिय संबंधी वैसे वाले दुख नहीं है। तो फिर कैसे वाले दुख हैं? मन के। एक तो मानसिक दुख भयंकर वाला, यहाँ भी होता नहीं है, बड़ी बड़ी कॉलोनीज में, पॉश कॉलोनी में रहते होंगे, बंगले हैं, गाड़ी है, फैक्ट्री है, परिवार है, तो उनको दुख नहीं है? है? कैसा दुख है? रोटी से ज्यादा गोली खाते होंगे, है कि नहीं है? हमें लगता है वो बहुत सुखी है, उनको लगता है ये बहुत सुखी है, इनको लगता है ये सुखी, और देखा जाए तो कोई भी सुखी नहीं है। पर लगता यही है, देखो इनके पास तो ये सब है, हमें तो इसी में पूरी जिंदगी निकाल दी। पर उनके भी जाके देखो, ये तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज दिखते हैं बाहर आपके सामने, यूं एकदम आते, अंदर जाके देखो उनका जीवन अपने से भी ज्यादा दुख होता है, टेंशन होता है, तनाव होता है। तो मानसिक दुख भयंकर। तो ये 3 प्रकार के। और फिर इच्छाओं का दुख, कितना ही मिल जाए, कितना ही मिल जाए, पर ये मन ऐसा है ना कि उसको तृप्ति होती 1 लाख, 10 लाख नहीं, करोड़ होने चाहिए, करोड़ है तो अरब होने चाहिए। अब अंबानी को तो कोई प्रकार की कमी है नहीं, है ना। पर किस बात का ख्याल या तनाव, या किस बात का? एक तो जो रैंक है वो मेंटेन कैसे हो, और फिर आगे जो कंपनी उसको बीट कैसे किया जाए, रहेगा कि नहीं रहेगा। कितने ही ऊपर पहुंच जाओ पर इच्छाएं खत्म नहीं होती। इंद्रिय विषय संबंधी जितना ही मिलता जाए, जितना ही मिलता जाए। रसगुल्ला सुख देता है ना, बड़ा मजा आता है खाने में। 1 खाया, 2 खाया, 4 खाए, फिर पेट भर गया। मन भरता है, पेट भरता है, मन नहीं भरता है कभी भी। और अगर वो सुख देता होता तो आप जितने खा रहे हो, 2 खाए तो उतने टाइम्स, 3 खाए तो उतने टाइम्स सुख बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? अगर वो सुख दे रहा है आपको तो 1 खाए तो इतने %, फिर डबल, फिर 3 टाइम्स सुख बढ़ना नहीं चाहिए? इंद्रियों में सुख नहीं है,
लगता है कि उस रसगुल्ले से आनंद आया, रसगुल्ला जीभ में आया, मिठास लगी, पहली बात तो वो सबको सुख नहीं देगा। अब इनको मीठा पसंद ही नहीं है, इनको रसगुल्ला दो तो वो तो उनको तो सुख नहीं देने वाला है। कहने का मतलब जिनको वो स्वाद पसंद है उनको क्षणिक सुख लगेगा, क्षणिक, है ना, उतनी देर, पर उतनी देर भी वो उस वस्तु ने सुख नहीं दिया है। हमारे मन का ये एक अभिप्राय या ये ख्याल है, वो तो पुद्गल है। पुद्गल के पास सुख नाम का गुण ही नहीं है, स्पर्श रस गंध वर्ण है। पुद्गल के पास कौन से, आगे खैर आएगा दूसरी ढाल में, पर यहाँ वो पंक्ति आने वाली है इसलिए हम बता रहे हैं कि उसका भी दुख होता है, क्योंकि जो चीज हम इंद्रियों के लिए उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, लगता है उससे सुख मिलेगा तो हम उसको भोगते रहते हैं, पर उसके पास सुख नहीं है देने के लिए। अब सुख नहीं है तो हम जितना ही करते जाए वो तृप्ति या कंटेंटमेंट आती ही नहीं है, आती ही नहीं है, तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये और का जो दुख होता है ना, तो इसे यहाँ विषय चाह दावानल कहा है उसे। तो यहाँ कह रहे हैं कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रिक में सुर तन धरे। देव पर्याय कैसे मिलती है वो बता रहे हैं। अकाम निर्जरा, निर्जरा मतलब कर्मों का आत्मा से अलग होना, है ना, तो वो कर्म अलग हो रहे हैं, कर्म जड़ रहे हैं, तो एक तो समय समय पर हो ही रहे हैं, जब जब कर्मों का फल का समय आता है, उदय का समय, एक विशेष पुरुषार्थ से भी ज्यादा निर्जरा होती है। तो एक तो होती है जो तपस्या के माध्यम से की जाती है, जिसमें कर्म जड़ के आत्मा हल्की होती है, मुक्त भी होती है, पर एक ये इस तरह का जो होता है अकाम निर्जरा, वो कार्यकारी नहीं है, एक तरीके से आपके लिए वैसे मोक्ष मार्ग के लिए कार्यकारी नहीं है, पर हाँ इतना पुण्य हो जाता है कि देव पर्याय मिल जाती है। अकाम निर्जरा यानी मजबूरी में, जबरदस्ती में चुपचाप सहन करना। आपके पास ऑप्शन नहीं है कोई, पर ऑप्शन नहीं है तो आप ज्यादा रोना धोना, ज्यादा हाय हाय, ज्यादा संक्लेश नहीं कर रहे हो, ठीक है, अब जो है होता है ना, ऐसे कई प्रकार के वैसे मतलब बाबा लोग भी रहते हैं, अब जेल में है तो अब है ही, अब क्या कर सकते, रोज रोने पुटने से क्या होगा, है ही तो वहां चुपचाप, इच्छा नहीं है सहन करने की, वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, पर उसका ज्यादा हाहाकार भी नहीं कर रहे, चुपचाप सहन कर रहे। तो इस रूप से जो अकाम निर्जरा होती है वो आपके लिए देव पर्याय का कारण बनती है। तो ऐसे फिर भवंत्रिक यानी जो अभी बताया था, भवनवासी, व्यंतर या ज्योतिष, त्रिक यानी तीन, तो इस तीन प्रकार के सुर, सुर यानी देव, तन धरे, उनका शरीर धारण किया इस आत्मा ने। पर वहां क्या दुख है, विषय चाह दावानल दह्यो। दावानल कहा है, दावानल किसे कहते हैं, अग्नि, तो भयंकर अग्नि, नॉर्मल नहीं, ऐसे जो जंगल के जंगल तबाह हो जाते हैं ना, वैसी वाली अग्नि, उसे दावानल कहते हैं। यहाँ दावानल किसको कहा है, विषय चाह, विषय यानी इंद्रिय विषय, स्पर्श संबंधी, भोजन रसना संबंधी, घ्राण चक्षु मैथुन, ये सब जो इंद्रिय विषयों की चाह, इतनी भयंकर तड़प होती है इसकी, ये व्यसनों में जो लिप्त होते हैं उनकी तड़प देखो, जब पिएंगे खाएंगे तब तो लगेगा आह, और नहीं मिले तो कैसी तड़प, फिर और चाहिए, कैसी तड़प होती है, जबरदस्त उनकी हालत देखना, बहुत भयंकर एक तपन होती है। तो ये विषय चाह, जितनी जितनी ऐसी चीजों की चाह करते हैं, ये चाह की दाह, ये दुख ही है, अग्नि की तरह मानसिक दाह, ये मानसिक दुख है। और फिर कौन सा दुख है, मरत विलाप करत दुख सयो। मरत यानी मरते समय, अब पूरी जिंदगी तो ऐशो आराम से, अब देह संबंधी तो ऐशो आराम है ही ना, पूरा वैभव और बंगले और सभी चीजें, इतनी सारी देवियां, इतना सारा सब चीजें हैं। अब 6 महीने पहले पता चल जाता है, माला मुरझा जाती है और मैं मरण को प्राप्त होऊंगा,
मरण का पता चल जाए, कोरोना में सबने अनुभव किया है, सामने मृत्यु दिख जाए फिर तो हालत खराब हो जाती है, और यहाँ पता चल जाता है तो ये सब छूट जाएगा। ये जो अभी तक इतने सालों से, इतने वर्षों से ये सब होगा, ये सब तो ये छूट जाने का जो ये विलाप, ये रुदन, ये जो दुख होता है मरते समय, वो भी बहुत भयंकर दुख होता है। क्योंकि कोई अच्छी चीज़ मिल भी गई है तो कितनी देर, वो भी तो आयु पूरी होगी। ये सब भाड़े के मकान में रह रह के आए हैं, भाड़े का मकान भाड़े का ही कहलाता है। कितना ही करो, एक दिन तो गेस्ट हाउस, अब वो 5 स्टार वाले गेस्ट हाउस में रुके तो भी एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, एक दिन तो छूटेगा ही छूटेगा। तो ऐसी अच्छी वाली देव पर्याय भी मिलती है तो वो भी छूटती है, और वहाँ से छूट के फिर कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? त्रस पर्याय 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक, उसको लिमिटेड टाइम मिलता है। कितना टाइम मिलता है, कोई बता सकता है? नहीं, पूरे त्रस पर्याय को बोलो, बराबर है, बोलो। 2000 सागर, कुछ अधिक, मतलब टोटल इतना ही टाइम मिलेगा। अब उसमें कितने सारे सागर तो नरक में ही चले जाते हैं, 2, 3, 4 इंद्रियों वाले में ही चले जाते, मनुष्य और देव में। अब ये टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो फिर नियम से 1 इंद्रिय में ही जाना पड़ेगा। पंचेंद्रिय त्रस पर्याय का आपका टाइम पीरियड पूरा, तो अब वो वापस कहाँ जाएंगे? 1 इंद्रियों में, थावर में। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर विमान वासी भी बने, जो विमान वासी हो था, सम्यक दर्शन बिन दुख पा। सही समझ नहीं है ना, मैं कौन हूं पता नहीं है, तो खूब वैमानिक में भी जन्म हो गया तो वो सुख नहीं मिल गया, क्योंकि दूसरों को देख देख के ही तो ज्यादा दुख होता है। तो वहां सबको देख देख के उनको अधिक दुख होता है। और तहेते चय थावर तन धरे, वहां से च्युत होकर के क्या धारण किया? वापस थावर, यानी स्थावर 1 इंद्रियों में वापस आए, और यों परिवर्तन पूरे कहाँ हुए? परिवर्तन पूरे करे। परिवर्तन यानी चेंज ही करते आए हैं, पर्याय चेंज करते आए। 5 प्रकार के परावर्तन होते हैं, कभी समय रहा तो डिटेल में समझाएंगे। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। कहने का मतलब हर प्रकार का शरीर हमने पा लिया है, कोई भी पुद्गल ऐसा नहीं है, कोई भी टाइप का शरीर नहीं है जो न मिला। हर क्षेत्र में जन्म हो चुका है। कितने बर्थ प्लेस बताओगे? हर क्षेत्र में, हर समय में जन्म हो चुका है, हर समय में मरण हो चुका है। कौन सी वाली बर्थडे मनाओगे बताओ? कौन सी वाली पुण्यतिथि मनाओगी? ये एक पर्याय का ज्ञान है, हर समय में जन्म मरण किया है। और भव, ये चारों गतियों में हर आयु जी है। नरक में जितनी जितनी आयु है, सब एक एक समय बढ़ाते हुए सब आयु, देव की, मनुष्य की, तिर्यंच की, सब आयु, इतनी बार ये सब भव धारण कर लिए हैं, अनंत अनंत बार ये सब प्राप्त कर लिया, पर अंत नहीं आया संसार का। अब ये परावर्तन में थोड़ा परिवर्तन लाना होगा, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाना होगा, तब जाकर के ये भ्रमण यात्रा में परिवर्तित होगी। तो ये भ्रमवश जो भ्रमण हो रहा है उसका कारण वगैरह हम समझेंगे। अभी पहली ढाल थोड़ी शॉर्ट में ली है क्योंकि वो प्राय करके पड़ी होती है और थोड़ी सिंपल सी भी है। सेकंड ढाल उसका नींव है, मूल है कि कारण क्या है ये दुख का। दुख तो है, अनुभव में ही आ रहा है, पता ही चल रहा है, पर कारण भी तो समझने आने चाहिए कि मैं दुखी क्यों हूँ। तो ये कारण कल से दूसरी ढाल से समझाया जाएगा। अधिक से अधिक आप आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर और भी इसमें जुड़ करके सब लाभ ले पाए, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती है, कुछ जो बैठ जाती है चित्त में तो वो पूरा जीवन परिवर्तित कर लेती है, पूरी दिशा बदल जाती है। कुछ चीज़ों में अटके रहते हैं, वो सुलझ जाती है। तो हम सबका ये जीवन सुलझे और जिनवाणी के ज्ञान से हम सभी अपने
आत्मविशुद्धि को बढ़ाते हुए अपना सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, इसी दिव्य मंगल भावना के साथ। जय बोलो आचार्य रोगन सुनील सागर जी गुरुदेव की।